It is magnetic field intensity at a point on the axis of the current carrying circular loop of radius A. एक्सिस क्या होता है? जैसे कोई भी सर्कुलर लूप है, एक्सिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है और लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है. मतलब ये मेरी लूप है, मैंने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. अब इसमें इसको करने के लिए हम एक एलिमेंट्री सेगमेंट 1 लेंगे, एक उसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्री सेगमेंट 2 लेंगे. हम इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड 1 का निकालेंगे और किसका निकालेंगे? 2 का. क्लियर एवरीबॉडी? तो मैंने कहा अगर मैं एलिमेंट्री सेगमेंट 1 लेता हूँ तो उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस है, यू टेक इट r1. ये डिस्टेंस क्या है बेटे? r1 वेक्टर. ये एलिमेंट्री सेगमेंट 1 है. ये मेरा एलिमेंट्री सेगमेंट 2 है. इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज r2 वेक्टर. ठीक है. इफ़ यू लुक एट देयर आर 2 ट्रायंगल्स. एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है. ये साइड A है और ये भी A है. ये दोनों साइड्स इक्वल है. ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का है. ये कॉमन साइड है. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कहते कॉन्ग्रुएंट. दोनों के दोनों ट्रायंगल्स एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उसका ये मीनिंग हुआ इफ दिस एंगल इज बीटा. अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? बीटा. और एक और रिलेशन आ जाएगा r1 मॉडुलस इक्वल टू r2 मॉडुलस इक्वल टू r. तो मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड की लेंथ इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. अब ये मेरी लूप है. अगर आप लूप को ध्यान से देखो तो ये लूप इट इज़ अ सर्कुलर लूप. अब ये देखने में सर्कुलर क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ये इसका फ्रंट व्यू नहीं है. कौन सा व्यू है? साइड व्यू है. अब मैंने इस लूप में ये करंट की डायरेक्शन गिवन है. अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है. ओके. तो जो पॉइंट 1 है, जो एलिमेंट्री सेगमेंट 1 है, उससे जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल. और जो पॉइंट 2 है एलिमेंट्री सेगमेंट 2, उससे करंट की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड नॉर्मल. मींस आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये कह सकते हो कि एलिमेंट्री सेगमेंट 1 में ये करंट आउटवर्ड नॉर्मल है. यू कैन रिप्रेजेंट बाय डॉट. क्लियर? एलिमेंट्री सेगमेंट 1 में ये करंट कहाँ पर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है. और एलिमेंट्री सेगमेंट 2 से ये करंट कहाँ जा रहा है बेटे? इनवर्ड नॉर्मल. इज क्लियर एवरीबॉडी? अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? यहाँ निकालना है. मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है. ऐसे मैं ये डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे निकालना है. ठीक है. अब देखो हमारे पास एक बेटे कंडीशन है. अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है तो ये कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा वेक्टर है बेटे? r1. बेटे ये कौन सा वेक्टर है? r2. यही है ना कंडीशन. इसको मैंने r1 कह दिया, इसको r2 कह दिया. मैंने सिर्फ यहाँ पर एलिमेंट्री सेगमेंट 1 शो किया और नीचे क्या शो किया? एलिमेंट्री सेगमेंट 2. मैंने पूरी लूप नहीं दिखाई. मैंने कहा इसका करंट बाहर की तरफ जा रहा है और इसका कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ. अब मेरे को भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड r वेक्टर के राइट एंगल पे होगा, कहाँ पर होगा? अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ ये करंट और r के परपेंडिकुलर होगा. ये करंट बाहर निकल रहा है और ये r है, इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे. तो हमारे पास एक रूल है, इफ थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट
तो कर्ड फिंगर्स क्या होती हैं? मैग्नेटिक लाइंस। तो ये करंट आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे जा रही हैं? आउटवर्ड, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता हूँ तो ये ऐसे जाएगी, इट विल बी एट राइट एंगल टू R1। ये भाई देखो, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा R के परपेंडिकुलर होता है, यानी DL और R, मतलब ये करंट और R के परपेंडिकुलर होता है। इसमें डॉट है, यानी इसमें एलिमेंट्री सेगमेंट 1 में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये करंट बाहर है, ये R वेक्टर है। इफ़ आई ड्रॉ दी यू कैन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँगा तो ऐसे होंगी। अगर मैं इस पर टेंजेंट बनाता हूँ तो कहाँ पर होगा टेंजेंट? ऐसे। इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँगा तो कैसे होंगी? ऐसे क्लॉकवाइज होंगी। इस पर टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट कहाँ बनेगा? इसका डाउनवर्ड। सो द पॉइंट इज, इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डाउनवर्ड होगी। यानी ये जो मेरा एलिमेंट्री सेगमेंट 1 है, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन को एक तरह से शो करता हूँ तो कैसे शो करूँगा? ऐसे। ये एलिमेंट्री सेगमेंट 1 का फील्ड है, यू कैन राइट इट एज DB1। और जो एलिमेंट्री सेगमेंट में क्या आएगा? क्रॉस आएगा। इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसमें कहाँ जा रहा है? इनवर्ड्स। अगर ये थंब इनवर्ड है तो कर्ड फिंगर्स कैसे होंगी? क्लॉकवाइज। तो इफ़ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर तो कहाँ जा रहा है इसका? नीचे की तरफ। हियर द परपेंडिकुलर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू कैन राइट इट एज DB2। अब देखो, ये जो दोनों एलिमेंट्री सेगमेंट हैं, ये जो दो एलिमेंट्री सेगमेंट आ रहे हैं, अगर आप बड़े ध्यान से देखो, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। वी विल रिजॉल्व देम इनटू कंपोनेंट्स। इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए मैंने इसको y एक्सिस मान लिया और इसको मैंने x एक्सिस मान लिया ऐसे। अब देखो, ये एंगल बीटा है आपका। अब इन दोनों एंगल का सम 90 है। ये बीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इट विल बी 90 माइनस बीटा। और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 90 है, बिकॉज फील्ड इज परपेंडिकुलर टू R। फील्ड जो है R के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। दिस होल एंगल इज, यू कैन से 90 डिग्री। ये वाला देखो, ये वाला एंगल 90 है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस बीटा। अगर मैं इस एंगल को लिखता हूँ, इफ आई राइट ऑन दिस एंगल इज आल्सो 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इट विल बी बीटा। ये 90 माइनस बीटा है, तो ये क्या होगा? बीटा। सो मैं जो बड़ी एक सिंपल सी बात कही, ये एंगल बीटा है। एक्चुअली सिमिलरली ऑन दिस साइड, दिस एंगल इज आल्सो बीटा। अब मेरे पास ये DB1 है, तो जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ क्या आएगा? कॉस आएगा। ये आएगा DB1 आएगा कॉस ऑफ बीटा, और ये क्या होगा? DB1 साइन ऑफ बीटा। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। इस तरफ क्या आएगा? यहाँ पर बीटा एंगल है ना बेटे, इधर कॉस होगा और इधर क्या होगा? साइन। DB2 साइन बीटा। दिस कंपोनेंट विल बी DB2 कॉस बीटा। अब ये दोनों, ये जो एलिमेंट्री सेगमेंट 1 है, इसका जो DL वेक्टर है आउटवर्ड नॉर्मल है, और ये जो यानी इट इज मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल। R कहाँ पर है? इन द प्लेन। तो DL और R में कितना एंगल होगा? इट इज 90। तो हेयर आल्सो
ये डीएल कहाँ पर होगा, इनवर्ड नॉर्मल, एंड R2 प्लेन में है, तो डीएल और R2 में कितना एंगल होगा, 90। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, द फील्ड DB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई DL मॉडुलस साइन थीटा। सो DB1 इज अ फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री सेगमेंट 1, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 90 अपॉन R1 मॉडुलस का स्क्वायर, और एक्चुअली R1 मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल है, R के, तो आई कैन राइट डाउन DB1 इज म्यू नॉट I बाय 4 पाई DL बाय R का स्क्वायर। और ये जो एक्चुअली DB1 है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यू कैन से DB2। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटे, वी हैव रिजॉल्व मैग्नेटिक फील्ड इन 2 कंपोनेंट्स, इट इज DB1 cos बीटा एंड DB1 sin बीटा, DB2 cos बीटा एंड DB2 sin बीटा। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये अपवर्ड है और ये कहाँ पर है, ये डाउनवर्ड है, दीज टू विल गेट कैंसल, और ये दोनों दे विल गेट एडेड अप। तो इस तरह के हाउ मेनी एलिमेंट्री सेगमेंट्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट। ऐसे कितने एलिमेंट्री सेगमेंट हो सकते हैं, वी कैन हैव इनफाइनाइट सेगमेंट्स। तो अगर मेरे को रिजल्टेंट फील्ड निकालना है तो मेरे को इन सबको ऐड करना पड़ेगा DB1 साइन बीटा को, एंड वी हैव टू ऐड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर दैट आई विल टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। यू कैन से दैट कि द मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टेंट फील्ड is given by integral of DB1 sin beta. What is DB1? Mu naught I DL 4 pi R square. What is sin beta? It is the right angle triangle. Sin beta is perpendicular by hypotenuse. What is perpendicular? A. What is hypotenuse? R. Sin beta is A by R. Now the next point is to distinguish between the constant and variable. अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट I A 4 पाई R क्यूब और ये DL आ गया, इंटीग्रल आ गया। अब मेरे को कांस्टेंट और वेरिएबल में डिस्टिंक्शन करना है। उसका मेथड होता है कि हम एलिमेंट्री सेगमेंट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, एलिमेंट्री सेगमेंट को यहाँ से यहाँ ले आते हैं। अगर मैं अपने सेगमेंट की पोजीशन चेंज करता हूँ, एलिमेंट्री सेगमेंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो रेडियस विल रिमेन सेम। मेरे एलिमेंट्री सेगमेंट के शिफ्ट होने से O पॉइंट या ये जो पॉइंट P है ना, O शिफ्ट हो रहा है ना P शिफ्ट हो रहा है। O एंड P आर फिक्स पॉइंट्स। To distinguish between a constant and variable, we only change the position of elementary segment. Elementary segment जब shift हो रहा है तो radius will remain same. O और P की पोजीशन फिक्स है, तो डिस्टेंस x क्या होगा, सेम। तो व्हाट इज R की वैल्यू को अगर हम यहाँ लिखें तो यू कैन राइट डाउन R इज इक्वल टू, आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज R, root I'm using a different colored pen. R is A square plus X square raised to power half. तो A कांस्टेंट है, X कांस्टेंट, तो R भी तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं जो समझाना चाहता हूँ कि A तो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट है ही, और एलिमेंट्री सेगमेंट को शिफ्ट करने से A और X चेंज नहीं हो रहे, तो R इज़ A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ, तो R भी चेंज नहीं हो रहा, तो A और R दोनों कांस्टेंट हैं, तो आई कैन टेक देम आउटसाइड, मैं उनको बाहर निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास रह जाएगा म्यू नॉट I A 4 पाई R क्यूब
इंटीग्रल ऑफ dl रह जाएगा, इसकी लिमिट क्या आएगी 0 to 2 पाई है, बिकॉज कि पूरे रिंग का लेंथ कितना है 2 पाई है. आई कैन फर्दर राइट इट एज म्यू नॉट आई ए 4 पाई आर क्यू. इन प्लेस ऑफ डी एल एल आ जाएगा 0 to 2 पाई ए. म्यू नॉट आई ए 4 पाई आर क्यू. अपर लिमिट इज 2 पाई ए माइनस लोअर लिमिट. अगर आप इसको देखो, ये 2 पाई इससे कट के नीचे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा. तो बी का रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू. वट इज आर? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ. आर क्यूब इज ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगी 3/2. ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सिस. ये एक्सिस के ऊपर फील्ड की वैल्यू आ गई. तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर लिख देते हैं 2. other direction of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आ रही है? इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप एंड अवे फ्रॉम द सेंटर. along the axis of loop away from the center. So we have to find magnetic field intensity at a point on the axis of current carrying solenoid. Actually solenoid is basically a spring like structure. तो करंट फ्लो कर रहा है, जैसे यहाँ से करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऊपर चला गया, ऐसे आ गया. तो ये एक तरह की लूप बन गई. ऊपर से करंट बाहर जा रहा है और यहाँ से इनवर्ड जा रहा है. ये करंट आउटवर्ड है और यहाँ से इनवर्ड से. यार ना करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब है ये पोर्शन इनवर्ड होता है, ये क्या होता है आउटवर्ड. इनवर्ड से कहाँ पर आया आउटवर्ड. तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है इनसाइड जा रहा है. क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से इज गोइंग इनवर्ड्स, आउटवर्ड, एंड हेयर इट इज इनवर्ड्स. हम क्या कह सकते हैं बेटे कि ये आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड है. इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, इसका क्रॉस सेक्शन शो किया, तो ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट इनवर्ड जा रहा है. ऊपर से आउटवर्ड है, नीचे से इनवर्ड है. ओके, इन दिस वे आई हैव शोन इट्स एंटायर क्रॉस सेक्शन. नो विल से दैट कि हमने एक लूप कंसिडर की. वी आर कंसिडरिंग ए लूप इन साइड द सॉलिनॉइड. सिर्फ एक हमने टर्न ली, उसका रेडियस कितना है ए, और एंड आई हैव ए पॉइंट पी. देयर इज पी ऑन द एक्सिस ऑफ लूप. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी? तो वी नो दैट magnetic field intensity at a point on the axis of a current carrying circular loop is B1 equals म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. ये रिजल्ट हमको पता है.
अब हमने ना यहाँ पर एक एलिमेंट्री सेगमेंट लिया एंड जो हमने एलिमेंट्री सेगमेंट लिया उसकी जो लेंथ है, एक हमने यहाँ पर एक एलिमेंट्री सेगमेंट लिया, उसकी लेंथ कितनी है dx। तो हमने कहा कि ये जो पूरा सोलेनॉइड है, इस पूरे सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो L है और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है N। तो मैंने कहा कि अगर उसकी लेंथ L है, इफ लेंथ इज L, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, इट इज कैपिटल N। इफ लेंथ इज 1, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी N बाय L। हमने एक एलिमेंट्री सेगमेंट लिया Mn, इफ, और उसकी लेंथ dx है। हाउ मच इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री सेगमेंट dx। इफ लेंथ इज dx, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी N बाय L इंटू dx। यानी ये जो एलिमेंट्री सेगमेंट है उसमें कितनी टर्न्स हैं N बाय L dx। दिस N बाय L वी पुट इक्वल टू स्मॉल n। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वी पुट इट इक्वल टू स्मॉल n, इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो ये जो फील्ड था B1 इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a² प्लस x स्क्वायर 3/2, इट इज फील्ड ड्यू टू ओनली 1 टर्न। अगर मानो 2 टर्न्स होती, सो दिस फील्ड विल हैव बीन हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। अगर 5 टर्न्स होती इट वुड हैव बीन 5 टाइम्स। जो एलिमेंट्री सेगमेंट Mn में कितनी टर्न्स हैं n dx। व्हाट इज फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री सेगमेंट, आई विल मल्टीप्लाई विद आएगा n dx। नाउ वी विल से दैट, now consider an elementary segment of length dx, number of turns in elementary segment are n dx। magnetic field intensity at P due to elementary segment is, हम किस एलिमेंट्री सेगमेंट की बात कर रहे हैं, Mn की। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको मैंने dB कह लिया। एक टर्न का फील्ड B1 था, तो ndx का फील्ड क्या होगा, B1 इंटू ndx। What is B1? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा 3/2 इंटू क्या आ जाएगा बेटे n dx। नाउ आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड टू होल सोलेनॉइड। अब उससे पहले हम एक और भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जो dB आ रहा है, म्यू नॉट n i a स्क्वायर dx, नीचे आ रहा है 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। इसको सिंप्लीफाई हम बेटे कैसे कर रहे हैं, हमने एक यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया। ये एंगल को हमने मान लिया फाई है, दिस एंगल इज फाई, तो ये एंगल भी क्या होगा फाई। ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में x इज परपेंडिकुलर एंड a इज बेस। तो यू कैन राइट डाउन इन राइट एंगल ट्रायंगल x by a,
the perpendicular by base is tan phi implies x is a tan phi. If I take derivative or differential, what is dx? a secant square phi d phi. तो यहाँ पर हम dx की ये वैल्यू पुट कर देंगे. So this is my equation number 4 and this is my equation number 3. From 3 and 4, dB mu naught ni a square. What is the dx? A secant square phi d phi और नीचे क्या आएगा 2 a स्क्वायर. भाई x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर फाई पर पावर क्या आएगी बेटे 3/2. इट इज म्यू नॉट n i a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब secant square phi d phi 2. नीचे से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इन दोनों में a स्क्वायर है और पावर क्या है इसकी 3/2. इनसाइड आई एम लेफ्ट विद 1 प्लस tan स्क्वायर phi रेज टू पावर 3/2. अब बेटे ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या रह गया a क्यूब. ऊपर भी क्या है a क्यूब, तो a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा. व्हाट इज डी पी? म्यू नॉट एन आई, नीचे 2 आ रहा है, ऊपर क्या बेटे सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई. ये 1 प्लस tan स्क्वायर फाई क्या होता है सेकेंड स्क्वायर फाई. इसकी पावर 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगी. ये 2 से 2 कट गया तो नीचे क्या रह गया बेटे सेकेंड क्यूब फाई. ऊपर क्या है सेकेंड स्क्वायर फाई. ये दोनों कैंसिल हो गए तो नीचे क्या रह गया सेकेंड फाई. और सीकेंट फाई का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉस फाई. सो डी बी इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 कॉस फाई डी फाई. अब बेटा ये फील्ड टू एलिमेंट्री सेगमेंट आ गया. अब मेरे को रिजल्टेंट फील्ड निकालना है. आई विल टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस फाई डी फाई. आई हैव टू पुट द लिमिट्स. तो ये मेरे एंड है कंडक्टर के, ये लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है. मैं अगर इस पॉइंट पी को लेफ्ट हैंड से ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल -φ1 होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. इसको राइट एंड से ज्वाइन करता हूँ तो एंगल क्या होगा +φ2. ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज और ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. तो -φ1 टू +φ2. अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका कॉस फाई का, इसका इंटीग्रल है साइन फाई. फ्रॉम -φ1 टू आएगा +φ2. म्यू नॉट एन आई बाय 2. आंसर इज द अपर लिमिट साइन φ2 और माइनस आएगा लोअर लिमिट -sin φ1. बी की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट एन आई बाय 2 sin φ2 प्लस sin φ1.
अब इसके बेटे हमारे पास एक स्पेशल केसेस हैं। सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सोलेनॉइड की लेंथ इनफाइनाइट है। इसका केस 1 है, अरे पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, कि पॉइंट उसके इनसाइड है। अगर पॉइंट उसके इनसाइड है तो उसकी लेंथ, ये लेफ्ट वाली लेंथ कितनी होगी? इन्फिनिटी। राइट वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो ये एंगल क्या होगा? इट्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ये लेंथ कितनी है बेटे? इन्फिनिटी है। और ये उसका रेडियस है ए। मीन्स जो हमारा tan φ1 है दैट इज इन्फिनिटी बाय ए अप्रोचेज इन्फिनिटी इम्प्लाइज φ1 अप्रोचेज π/2। अब राइट वाली लेंथ भी कितनी आएगी? इनफाइनाइट आएगी। व्हाट इज tan φ2? इन्फिनिटी बाय ए approaches infinity implies φ2 approaches π/2. What is field inside? mu naught ni by 2. So with φ2 φ1 both the angles are in the π/2 sin π/2 plus sin π/2. ये 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट आया? म्यू नॉट ni। ये कब यूज़ होगा? व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड एंड लेंथ इज इनफाइनाइट। इसी का अब दूसरा केस है, पॉइंट नियर द एंड। इसका मीनिंग है ये पॉइंट यहाँ पर है। अगर पॉइंट एंड पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसके राइट पे कितनी लेंथ है? 0। इसके लेफ्ट पे कितनी लेंथ होगी? इन्फिनिटी। इसके लेफ्ट की लेंथ इन्फिनिटी है, तो tan φ1 इन्फिनिटी बाय ए इन्फिनिटी आएगा, φ1 π/2 आएगा। इसके राइट वाली, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो राइट वाली लेंथ 0 है, 0 बाय ए 0 आया, इम्प्लाइज φ2 की वैल्यू क्या आ गई? 0। व्हाट इज फील्ड नियर द एंड? म्यू नॉट ni by 2। एक एंगल जो φ2 था वो 0 आ गया, एंगल φ1 कितना आ गया? वो π/2। फील्ड नियर द एंड म्यू नॉट ni by 2। ये इक्वेशन नंबर, इसको कैपिटल 1 लिख लो, इसको कैपिटल 2 लिख लो। सो अब क्या हमारे पास आपका रिजल्ट आ रहा है? सो वी गेट ए रिजल्ट, field near the end is half of field inside the solenoid. In exam sometimes they ask to prove कि field near the end is half of the field inside. ये कब applicable है? When solenoid is of infinite length. We have to find the distance x. So magnetic field at the point P means at axis is 1/8 of the field at the center. तो हमारे पास एक्सिस के फील्ड का फार्मूला क्या? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा 3/2 इज 1/8 ऑफ फील्ड एट सेंटर। फील्ड एट सेंटर का क्या फार्मूला है? म्यू नॉट आई बाय 2a।
अब मैं इसको अगर कैंसिल करूँ तो म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ सो रिजल्ट इज 8a³ इज a² प्लस x² रेज टू पावर 3 वैट। व्हाट इज 8a³ 2a³ इज a² प्लस x² 3 वैट। जो पावर 3 मतलब अगर इसकी पावर 1/3 करेंगे ये 3 से 3 कट जाएगा। व्हाट इज 2a a² प्लस x² 1/2। इसकी पावर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 4a² इज a² प्लस x²। इसको लेफ्ट पे ले जाओ, x² 3a² आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई √3a। इसमें प्लस माइनस 2 आंसर आ रहे हैं। वाई 2 आंसर्स दैट देयर आर 2 पॉइंट्स, एक राइट पे होगा और एक पॉइंट लेफ्ट पे होगा। एम्पियर्स लॉ में क्या बेटे, एक हम अगली सरफेस ले लेते हैं, उसके साथ बाउंड्री है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिस्क ले ली, आई एम टेकिंग अ डिस्क। तो डिस्क की बाउंड्री क्या होती है सर्कल। तो मैंने एक अगली डिस्क एज्यूम कर ली और जो डिस्क की बाउंड्री सर्कल है, ये मेरी डिस्क है, ओके, ये उसकी बाउंड्री है और ये उसका सरफेस है। ये डिस्क का क्या होगा, उसका सरफेस। क्लियर। सो ये डिस्क इट हैज़ ए बाउंड्री। इसका यानी ये उसका फ्रंट व्यू नहीं है, साइड व्यू है डिस्क पर, हमको डिस्क दिखाई नहीं दे रही। तो ये डिस्क है, ये उसका सरफेस है। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ कंसिडर्स एन ओपन सरफेस विद ए बाउंड्री। ये ओपन सरफेस एक बाउंड्री है। द सरफेस हैज़ करंट पासिंग थ्रू इट। इसके थ्रू करंट पास कर रहा है। चलो करंट पास करा देते हैं। ऐसे एक वायर है, ऊपर जा रही है और यही वायर नीचे भी जा रही है। ये वायर ऐसे जा रही है, इस क्लियर। तो आप इसको ऐसे शो कर दो, ऐसे इसके थ्रू करंट जा रहा है, ऐसे आई एंड आई। सो इन्होंने क्या कहा, एक ओपन सरफेस है, उसकी बाउंड्री तो होगी। इट हैज़ ए करंट पासिंग थ्रू इट। इसके थ्रू करंट पास कर रहा है। करंट कितना पास कर रहा है, आई। एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B.dl क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज B.dl। एक्चुअली अराउंड एनी क्लोज पाथ, यहाँ पर मैंने लूप बना दी। आई एम कैलकुलेटिंग B.dl ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया। ये मेरा एरिया है। सो दिस इज माई एरिया जो शेड किया है, यानी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा और कर रहा हूँ। इफ आई टेक ए सेकंड केस, मैंने एक और बाउंड्री ले ली। इट द अगेन है बाउंड्री। एक बाउंड्री हमने और ले ली बेटे, इसके थ्रू भी एक्चुअली करंट पास कर रहा है, बट ये जो करंट हमने इसके थ्रू शो किया है, एक करंट नहीं है, इसमें ज़्यादा करंट पास कर रहे हैं। आई, इसके थ्रू करंट 2I है। इसके थ्रू I है। ये मेरा एक तरह से सरफेस हो गया।
अब एम्पियर्स लॉ क्या कह रहा है कि ये जो एग्री सरफेस, ये आपकी लूप होगी, ये आपकी क्लोज लूप है, ये शेडेड एरिया ऑफ द लूप है, इसके थ्रू कितने कंडक्टर जा रहे हैं, वे 3 कंडक्टर्स, इसके थ्रू करंट कितना है I, ये 2I है, ये I है। इस केस में अगर मैं एम्पियर्स लॉ यूज़ करता हूँ, इफ आई यूज़ एम्पियर्स लॉ इन दिस केस, इसकी ऐसी फॉर्म आ जाएगी, B डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू 4I। अब मानो अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, अगेन दिस इज यू कैन क्लोज सरफेस विद अ बाउंड्री। अब मैंने इसके थ्रू करंट एज्यूम किया, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट I, दिस इज 2I, दिस इज I। अब देखो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी ऑपोजिट है। अगर मैं यहाँ पर एम्पियर्स लॉ यूज़ करता हूँ, B डॉट डी एल इट विल बी म्यू नॉट इंटू 2I, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स हमने जो करंट थ्रू द लूप नहीं लेना, हमने लेना है द करंट थ्रू द एरिया। क्या लेना है? करंट थ्रू द एरिया और करंट थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। सो व्हाट इज B डॉट डी एल? B dot dl over the closed loop is mu naught times the current through the surface bounded by the loop. It is not current through the loop, current through the surface bounded by the loop. बेटे अब हमारा जो पॉइंट है प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ। एक हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, द करंट थ्रू द कंडक्टर इज I, और एक हमने एक सर्कुलर लूप ली ऑफ रेडियस A। हमने क्या लिया है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इन करंट थ्रू द कंडक्टर इज I, और एक हमने सर्कुलर लूप ली, उसका कितना रेडियस है? A। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लूप? A, एंड द लूप इज इन ए प्लेन, लूप इज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। लूप कहाँ पर है? एक प्लेन में है जो कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब आई वांट टू कैलकुलेट B डॉट डी एल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज B। सो B मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो उसकी शेप क्या होगी? सर्कुलर। इफ थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्व्ड फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो B की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या है? इट इज सर्कुलर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पर हैं? इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। जो मैंने लूप बनाई है वो भी कहाँ बनाई है? इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। सो मेन पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो लूप है वो दोनों ही इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इट इज अलोंग टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर? इट इज अलोंग टेंजेंट टू द लूप। तो B और DL वो दोनों टेंजेंट हैं, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0। तो यू कैन से दैट इट विल बी B मॉडुलस DL मॉडुलस कॉस ऑफ 0। A रेडियस है लूप का, एंड A इज आल्सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द कंडक्टर। तो B मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस A क्या होगा? म्यू 0 I बाय 2 पाई A। DL आ गया cos 0 1, म्यू 0 I बाय 2 पाई A को हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ DL ओवर द लूप आ जाएगा। इसकी लिमिट क्या होगी? 0 to 2 पाई A, म्यू नॉट I बाय 2 पाई A। DL का इंटीग्रल L है 0 to 2 पाई A, इट इज म्यू नॉट I बाय 2 पाई A
2 पाई ए माइनस 0, 2 पाई ए कैंसिल हो गया, तो बी डॉट डी एल ओवर द लूप क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई, विच इज़ एम्पियर्स लॉ, विच इज़ एम्पियर्स लॉ। नाउ ये हमारा एम्पियर्स लॉ का एक सेकंड प्रूफ है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लूप ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, कि लूप किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की हो उसके लिए एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो मैंने एक लूप ली ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ दिस लूप इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री सेगमेंट्स। मैं इस लूप को एलिमेंट्री सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये वाला एलिमेंट्री सेगमेंट लिया, इसकी लेंथ डी एल है, रेडियस आर है, एंगल कितना है डी थीटा। ये मैंने दूसरा एलिमेंट्री सेगमेंट लिया, ये एलिमेंट्री सेगमेंट का रेडियस R1 है, एंगल कितना है इसका डी थीटा है। मीन्स मैं जो समझाना चाहता हूँ दैट दिस लूप, ये जो लूप है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। इस लूप को हम एक्चुअली स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेयर ईच सेगमेंट इज पार्ट ऑफ ए सर्कल। जैसे ये वाला सेगमेंट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, और सेंटर कहाँ पर है, ओ पे है, एट द कंडक्टर। ये वाला एलिमेंट्री सेगमेंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ ए सर्कल और आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R1, सेंटर कहाँ पर है, ओ। अगर मैं ये वाला एलिमेंट्री सेगमेंट लूँगा, इट इज़ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा R3, रेडियस कितना हो जाएगा इसका R3, और उसका भी सेंटर कहाँ पर है, ओ। नाउ इफ आई टेक बी डॉट डी एल, इफ देयर आर्क ऑफ ए सर्कल, तो बी और डी एल में कितना एंगल आएगा, 0 आएगा। तो बी डॉट डी एल इज बी डी एल कॉस 0। मैंने ये वाला एलिमेंट्री सेगमेंट ले लिया, तो इस स्ट्रेट कंडक्टर का जो डिस्टेंस आर पे फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यहाँ पर डी एल तो आ ही रहा। नो वी नो दैट आर्क, ये डी एल आर्क है, आर्क बाय रेडियस, आर रेडियस है, डी एल बाय आर क्या होगा, डी थीटा। व्हाट इज डी एल, आर इंटू डी थीटा। तो आई कैन हेयर आई कैन पुट, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। यू कैन राइट डाउन फ्रॉम 1 and 2. What is B dot dl? I can write down mu naught I by 2 pi r d theta। r से r कैंसिल हो गया। Now we notice that कि जो B dot dl है, it is independent of r। B dot dl is independent of r। r पे डिपेंड नहीं कर रहा, r तो कैंसिल हो गया। What is the line integral over the loop? Whenever we integrate, the constants are always taken outside। Integral of d theta over the loop from 0 to 2 pi mu naught I by 2 pi theta from 0 to 2 pi mu naught I by 2 pi into 2 pi 2 pi कैंसिल हो गया। What is the result? Mu naught I। So Ampere's circular law, it holds for loop of an Ampere's circular law holds for loop of an arbitrary shape also। इसमें क्वेश्चन है कि you have a straight current carrying conductor। The question is calculate the magnetic field intensity near conductor of infinite length। Calculate magnetic field intensity near conductor of infinite length using Ampere's circular law। तो हमारे पास कंडक्टर है, उसके थ्रू करंट आई है, और एक हमने एक सर्कुलर लूप बनाई अब रेडियस ए। हमने क्या ड्रॉ की, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए
in a plane perpendicular to the conductor, in a plane perpendicular to the conductor, and the center of the loop, it lies on the conductor. Now using Ampere's law, अब हम Ampere's law यूज कर रहे हैं. Ampere's circuital law. If I use Ampere's circuital law, I will get the result B dot dl is mu naught into I. अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी शेप क्या होगी, सर्कुलर. जो पाथ बना है वो भी सर्कुलर है. तो B और dl में कितना एंगल रह जाएगा, 0. इट इज म्यू नॉट आई. मैंने B को बाहर निकाल लिया. इंटीग्रल ऑफ dl इज म्यू नॉट आई. सो dl का इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल ओवर द लूप क्या है, इसकी टोटल लेंथ. इंटीग्रल ऑफ dl ओवर द लूप क्या है, जो लूप बनाई उसकी टोटल लेंथ. तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लूप. और यू कैन राइट डाउन इंटीग्रेशन जैस फॉर एग्जांपल 0 to 2 pi a. You put on here L 0 to 2 pi a. And what is B into 2 pi a? What is magnetic field intensity? Mu naught I by 2 pi a. ये एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंडक्टर है. इट इज अ सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर अब रेडियस है. इससे पहले जो केस किया था इट वाज ए थिन वायर. ये क्या है, इट इज थिक कंडक्टर. इट इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर of radius A, and our current through the conductor is I, and we have to calculate magnetic field inside the conductor and outside the conductor. तो if you look at the top view, इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो इस कंडक्टर की शेप आपको एक तरह से सर्कुलर दिखाई देगी. ऊपर से क्या होगी इसकी शेप, इट विल बी सर्कुलर. और सर्कल का रेडियस कितना होगा, A. एक्चुअली सर्कल का रेडियस कितना होगा बेटे, A. अब मेरे को भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालना है. क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ. हियर आई एम शोइंग द टॉप व्यू ऑफ द कंडक्टर. अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड निकालना है तो मैं जो अपनी सर्कुलर लूप ड्रॉ करूँगा वो कहाँ बनाऊँगा, इसके इनसाइड. आई विल ड्रॉ द सर्कुलर लूप इनसाइड द कंडक्टर. मैंने सर्कुलर लूप इनसाइड बना दी. और जो सर्कुलर लूप बनाई उसका रेडियस कितना लिया मैंने, R. सर्कुलर लूप का रेडियस कितना लिया, R. अब देखो ये जो एरिया होगा, दिस इज द एरिया अरे बाउंडेड बाय द सर्कुलर लूप. ये जो मैंने एरिया शेड किया है ये मेरी बाउंड्री है. ये जो एक्चुअली शेडेड है एरिया ऑफ द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप. अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अगर हम एम्पियर्स लॉ यूज़ करते हैं, सो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ B डॉट dl इज म्यू नॉट इंटू I1. इसमें I1 क्या है, एक्चुअली I1 इज द करंट थ्रू द सरफेस. I1 क्या है, इज द करंट थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप. ये लूप ने जो सरफेस बाउंड किया है उसका रेडियस कितना है, R है. और इस पूरे कंडक्टर का रेडियस कितना है, A. यानी पूरे कंडक्टर का जो एरिया है पाई A स्क्वायर है. एरिया पाई A स्क्वायर से करंट कितना जा रहा है, I. एरिया 1 से कितना करंट जाएगा, I बाय पाई A स्क्वायर. ये कितना जाएगा, I बाय पाई A स्क्वायर.
एरिया पाई आर स्क्वायर से कितना करंट जाएगा, I1 इक्वल्स आई बाय पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे पाई से पाई कैंसिल हो गया। व्हाट इज I1? I1 इज आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इसको निकालने का अगली एक और तरीका भी है। मेरे को अगर करंट I1 निकालना है, इट इज़ करंट डेंसिटी इंटू एरिया। व्हाट इज करंट डेंसिटी? इट इज टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। अरे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज I1 इक्वल्स आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मीन्स ये जो एक सरफेस के थ्रू करंट जा रहा है, इट इज़ नॉट आई, इट इज़ इक्वल टू I1। और I1 की वैल्यू क्या है, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आई विल पुट द वैल्यू बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट, I1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी और डी एल में कितना एंगल है, 0। बी मॉडुलस डी एल मॉडुलस, इट इज कॉस ऑफ 0, म्यू नॉट आई बाय ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। I can take B outside. I am left with integral of dl mu naught I by a square into r square। अब इंटीग्रल ऑफ dl क्या होगा, इट इज द टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, जो लूप बनाई है मैंने, तो लूप का रेडियस आर है, जो ब्लू कलर में लूप का रेडियस आर है, तो टोटल लेंथ ऑफ लूप कितनी है, 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप देखो ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा, आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, राइट हैंड साइड पे हम लेफ्ट विद आर। व्हाट इज बी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। इसको नीचे लेंगे ना, 2 पाई को नीचे जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आया बेटे, इनसाइड द लूप। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, आउटसाइड द लूप। अब मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। अब हम सर्कुलर लूप हम ड्रॉ करेंगे, रेडियस आर इज ग्रेटर देन आर, एंड इफ आई यूज एम्पियर्स लॉ, व्हाट इज बी डॉट डी एल, म्यू नॉट आई। इसमें देखो ये जो मैंने लूप बनाई है उसका रेडियस आर है, ये जो उसका शेडेड एरिया है, अरे शेडेड एरिया के अंदर पूरा का पूरा कंडक्टर आ रहा है, उस कंडक्टर से करंट कितना है, आई। सो करंट थ्रू शेडेड एरिया क्या होगा, आई। बी और डी एल में कितना एंगल आएगा, बी मॉडुलस डी एल मॉडुलस, इट इज कॉस ऑफ 0 म्यू नॉट आई। आई कैन टेक बी आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ डी एल ओवर द लूप, म्यू नॉट आई। what is integral of dl, what is that, it is total length, that is 2 pi r mu naught I, implies magnetic field intensity is mu naught I by 2 pi r। ये रिजल्ट कहाँ पर वैलिड है, आउटसाइड। तो हमने 2 रिजल्ट फाइंड किए हैं, एक फाइंड किया है इनसाइड। फील्ड इनसाइड का क्या आंसर था, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई ए स्क्वायर। कब वैलिड है, फॉर आर लेस देन ए।
फील्ड आउटसाइड का क्या आंसर आया है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इट इज़ वैलिड फॉर आर ग्रेटर देन ए। ये दो रिजल्ट आ गए मेरे पास। और इफ़ आई प्लॉट द ग्राफ, अगर मैं इसका एक तरह से ग्राफ प्लॉट करता हूँ, क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ। तो द शेप ऑफ द ग्राफ, तो इनिशियली फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फील्ड इज यू कैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो क्या ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन अप टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अप टू आर इक्वल टू ए, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर उसका जो फील्ड कितना आएगा? ऑन द सरफेस पुट आर इक्वल टू ए, म्यू नॉट बाय 2 पाई ए। और आउटसाइड में क्या आ रहा है? फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब आपने वाई एक्सिस पे क्या शो किया है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्स एक्सिस पे यू हैव द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।